चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7 और 4 है। बाहर की ओर 4 मीटर चौड़ा एक पथ 416 मीटर क्षेत्रफल का है। मैदान की चौड़ाई मीटर में कितनी है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहे हैं। एग्जामिनर ने क्या कहा है कि भाई एक मेरे पास में एक एक एरिया है, उसके चारों ओर उसने एक पाथ बनाया हुआ है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है आपकी। एग्जामिनर ने कहा है कि 4 मीटर है। यहाँ से भी 4 है और यहाँ से भी 4 मीटर है, यहाँ से भी 4 मीटर है और यहाँ से भी 4 मीटर है। ये एग्जामिनर ने दिया है। तो एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है कि जो ये पाथ है इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसे इस तरह से मान सकते हैं कि भाई मैं मान लेता हूँ कि ये मैं एग्जामिनर ने मुझे रेशियो में दे रखा है, तो ये मेरे पास में कितना होगा आपका 7x हो जाएगा। तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका, ये 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो अब देखिए ये वाली जो लेंथ तो मुझे पता है 7x है, तो इसको अगर मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा तो ये 4 बढ़ेगा और यहाँ से इसको बढ़ाऊंगा तो ये 4 बढ़ेगा, यानी कि टोटल 8 बढ़ेगा। तो ये वाली लेंथ मेरे को मिल जाएगी, यानी कि 7x प्लस का अगर मैं 8 लिखूंगा तो ये मेरे पास पैरेलल लाइन आ जाएगी। अब यहाँ देखूंगा तो ये मेरे पास में 4 है, 4x है, तो 4 यहाँ से बढ़ाऊंगा, 4 यहाँ से बढ़ाऊंगा, तो यानी कि 4x प्लस का आपका 8 करूंगा तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इसका एरिया मिल जाएगा, यानी कि एरिया क्या मिल जाएगा आपका 7x प्लस का 8 इंटू में ये कितना हो जाएगा 4 प्लस का आपका 4x प्लस का 8 प्लस का 8 माइनस का ये अंदर वाला कितना हो जाएगा आपका 7x इंटू में कितना हो जाएगा आपका 4x, और ये बराबर होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए 416 के बराबर होना चाहिए। तो सोल्व कर लेते हैं। तो 7 चौक 28 यानी कि 28x का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास में आपका, तो प्लस में 4 अट्ठे 32 x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 8 से 56 56x हो जाएगा, और ये 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। माइनस का कितना हो जाएगा 7 चौक 28 x का स्क्वायर बराबर में 416 हो जाएगा। इससे तो मेरी ये वैल्यू कट जाएगी आपकी, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में 6 2 8 और 5 3 8 88x हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो उसमें से 64 माइनस करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास में 2 आ जाएगा, 2 6 5 11 और ये 3 आ जाएगा। तो इसे 11 से डिवाइड करूँगा, 11 अट्ठे 88 और 11 3 33 और 11 दूनी 22, तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 32 बटे में आपका 8, यानी कि ये आ जाएगा 8 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 4 4 मीटर। एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है कि भाई ये चौड़ाई पूछा है, तो 4 इंटू में अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 मीटर मेरे पास में उसकी चौड़ाई जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हुआ। या तो आप इस तरह से कीजिए, नहीं तो फिर अगर आपको डायरेक्ट करना है तो एग्जाम में आप इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ तो निकाल लिया, आपको वहाँ ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। देखिए एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था चौड़ाई और एग्जामिनर ने मुझे रेशियो दे रखा है उसकी चौड़ाई का, मुझे यही पूछा है। इसका मतलब है कि इसमें से एक साइड तो मेरी यही होगी। अब तो मैंने सॉल्व कर लिया तो मुझे तो आसानी से पता लग गया, नहीं तो मुझे चेक करना था। तो मैंने क्या किया, ये अगर 16 है, इसको अगर मैं 16 बनाऊं तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड मेरी 28 होगी, तो ये मेरे पास में कितनी होगी 16। अब इसमें अगर मैं 4 यहाँ 4 8 जोड़ूंगा तो 8 8 16, यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 36 हो जाएगा। और यहाँ से 4 4 4 4 8 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 24 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस जो आना चाहिए मेरे पास में यही आना चाहिए। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा आपका 36 और ये कितना हो जाएगा आपका 24, माइनस का आपका 28 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 16, तो ये कितना होगा भाई 8 8 3 24, और ये आपका आपका 8 दूनी 16 हो जाएगा। इससे से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और बाहर आ जाएगा मेरे पास में, और ये कितना हो जाएगा आपका 18 दूनी 36, 18 इंटू में 3 माइनस का कितना हो जाएगा आपका 28 यहाँ बचेगा 18, यानी कि 8 दूनी 16, 18 दूनी 36, 18 3 54, 54 माइनस का आपका 28 करेंगे तो आपको देखिए इसके बराबर मिलना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 8 8 और 6 कितना होता है 8 6 14 14, तो यहाँ पे 4 2 26 और 26 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6 6 36, 6 दूनी 12 12 6 6 दूनी 12 3 15, और ये कितना हो जाएगा 26, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 5 11, ये कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 416 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। जिस तरीके से आपको समझ में आए आप उस तरह से कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।